वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। और आज हम आयुर्वेद के एक और आसव अरिष्ट के बारे में बात कर रहे हैं और ये है कनकासव। कनकासव आयुर्वेद में अस्थमा की एक अच्छी दवाई है। हालांकि बैद्यनाथ कंपनी का जो ये कनकासव मेरे हाथ में है, इस पर लिखा है प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट कफ एंड अस्थमा, पर मैं कफ के लिए बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि खांसी के लिए आयुर्वेद में कई और अच्छे विकल्प मौजूद हैं, जैसे सीतोपलादी चूर्ण, जैसे तालीश आदि चूर्ण आदि आदि। जहां तक मेरा खुद का व्यू है तो मैं कनकासव को अस्थमा पेशेंट्स के लिए सीमित रखना चाहूंगा। इसकी क्या वजह है ये वीडियो में आपको पता लग जाएगी कि मैं कनकासव को केवल अस्थमा ट्रीटमेंट तक क्यों सीमित रखना चाहता हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बैद्यनाथ कंपनी का कनकासव है और आसव आयुर्वेद में दवाई बनाने का एक तरीका होता है, तो ये उसी कल्पना यानी उसी तरीके से ये बताया और बनाया गया है। दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है आयुर्वेदिक मेडिसिन, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है आयुर्वेदिक सार संग्रह। तो आयुर्वेद के जो क्लासिकल बुक्स हैं, जो ग्रंथ हैं, जैसे शार्ंगधर संहिता है, जैसे भेषज रत्नावली है, माधव निदानम आदि जो क्लासिकल बुक्स हैं, इसी तरह का आयुर्वेदिक सार संग्रह है, आयुर्वेद सार संग्रह। तो उससे कनकासव का सूत्र यानी फॉर्मूला लिया गया है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो ये चूंकि आयुर्वेद का एक क्लासिकल फॉर्मूला है, तो बैद्यनाथ के अलावा आपको कई अलग अलग कंपनीज का भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर इसके घटक लिखे हुए हैं, तो घटक पर चलते हैं। उससे पहले देखते हैं कि ये कितने ml की बोतल है और इसकी कीमत कितनी है। तो दोस्तों, 450 ml की बोतल है और 142 रुपए इसकी कीमत है। अब इसके घटक द्रव्यों पर एक नजर डालते हैं। तो इसमें पहले लिखा है शोधित धतूरा पंचांग, तो यानी जो धतूरा है उसके पंच अंग, 5 अंग जो होते हैं, जैसे फल पत्ता आदि, तो इस तरह से 5 अंग जो हैं पौधे के, वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप धतूरा नाम सुन के चौंक गए हैं तो चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनक जो कहते हैं हिंदी में, वो धतूरे को भी बोलते हैं। कनक का एक मतलब सोना यानी गोल्ड होता है और एक मतलब होता है धतूरा। तो धतूरे को चूंकि कनक भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कनकासव पड़ा है। तो आपने हो सकता है वो दोहा सुना हो, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए जग। यानी खाए और पाए का मतलब ये है कि जो गोल्ड होता है उसको तो पाकर ही आदमी का दिमाग चल जाता है, जबकि धतूरे को तो खाने से चलता है। जबकि दूसरी तरफ गोल्ड इतना ज्यादा खतरनाक है कि गोल्ड हाथ में आते ही दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। एनीवे, हम बात को आयुर्वेदिक प्रेमिस तक सीमित रखेंगे, परिधि तक सीमित रखेंगे। तो कनक का अर्थ आपको पता लग गया। इसी वजह से इसका जो मुख्य घटक है वो धतूरा है। धतूरा इसमें शोधित है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में मारण, शोधन आदि की जो क्रियाएं होती हैं, इसके जरिए से किसी भी चीज को विषरहित बना दिया जाता है। दूसरी चीज इसमें वचा है, अधतोदा वसिका, मुलेठी है, हमारी वेरी वेल नोन मुलेठी। और इसमें दोस्तों पीपल है, कंठकारी है, शोंठ है और भरंगी है और तालीश पत्र। अभी मैंने आपको बताया था तालीश आदि चूर्ण के बारे में, तो तालीश भी एक पौधे का नाम होता है, वो भी इसमें यूज किया गया है। मुनक्का है और धाय फूल है। धाय फूल तो इसलिए यूज होता है क्योंकि धाय फूल के जरिए से ही फर्मेंटेशन यानी दवाई की जो प्रक्रिया है वो बनाई जाती है। अब बात लेकर आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, ये जो धतूरा होता है, इसके अंदर जो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये उनको अगोनिस्ट करता है, यानी उनको मिमिक करता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनको एक्टिवेट कर देता है और उनका काम होता है कि जो सांस की नलियां होती हैं
उनको फैला देना, यानी आदमी और अच्छे से सांस ले सके। तो बीटा रिसेप्टर्स जो हैं ये उनके अगोनिस्ट का काम करता है और सांस की नलियों को फैला देता है, तो इसलिए अस्थमा में राहत देता है। चूंकि इसके अंदर धतूरा है तो मैं सामान्य खांसी में इसके इस्तेमाल को रिकमेंड नहीं करूंगा, आप दूसरे चीजें ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र, दोस्तों लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए, दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। इस्तेमाल का तरीका है दोस्तों इसके 15 से 30 ml। अगर आपका वजन 60 किलोग्राम से कम है तो 15 ml, 60 किलोग्राम से ज्यादा है तो 30 ml आधा गिलास पानी में दोनों समय खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एक अस्थमा पेशेंट है तो आप अपनी बाकी दवाइयां भी लेते रहिए, अकेले कनकासव पर निर्भर ना रहें। इससे आपको लाभ होगा लेकिन धीरे धीरे लाभ होगा, इसलिए बेहतर है कि आप कनकासव के साथ और भी दवाइयां यूज करें। कनकासव मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय दवाई नहीं है, क्योंकि आजकल के समय में अस्थमा के लिए काफ़ी अच्छे इनहेलर्स आ गए हैं, साल्ब्यूटामोल आदि, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में तो कनकासव यूज़ होता है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से कनकासव का यूज़ कर सकते हैं। आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे बता सकते हैं, मैं उसको देखूंगा और अगर उचित हुआ तो आपको उसका मशवरा वहीं पर लिख दूंगा या फिर उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।